दुष्टाज्ञा। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये कल पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान की है, जहां दुनिया भर के देशों में राजनीतिक दलों की लड़ाई अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए होती है। वहां पाकिस्तान में ये लड़ाई पाकिस्तान को डुबाने के लिए लड़ी जा रही है। मसलन कौन सी पार्टी, कौन सा नेता सत्ता में आकर पहले पाकिस्तान को डुबा डाले। जबकि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के पहले दिन जिन्ना ने कहा था कि यह देश दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा, लेकिन शांति और समृद्धि के ख्वाबों वाला पाकिस्तान महज 75-76 साल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। शांति के नाम पर विश्व भर को आतंकवादी दिए और समृद्धि के नाम पर खुद भीख का कटोरा उठाए घूम रहा है। नमस्कार और रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आप काफी दिन से सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान डिफाल्टर देश होने वाला है, वो जल्दी डिफाल्ट हो जाएगा। ऐसे में सवाल बन जाता है कि अगर पाकिस्तान डिफाल्टर मुल्क बना या कोई भी देश डिफाल्टर होता है तो बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होता है। दरअसल किसी भी देश को विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। विदेशी मुद्रा जिससे विश्व भर में सबसे अधिक लेन देन होता है वो है डॉलर। फिलहाल पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में महज 3 अरब डॉलर बचे हैं। ये बात आप काफी दिन से सुन रहे होंगे। यानी फिलहाल पाकिस्तान के पास जो पैसा है उससे वो 3 हफ्तों तक विदेशों से सामान खरीद सकता है। लेकिन ये पैसा भी पाकिस्तान का अपना नहीं है, ये भी चाइना और सऊदी अरब का है। उन्होंने पाकिस्तान को इस शर्त पर दिया है कि पाकिस्तान इसे खर्च नहीं कर सकता, तो हमेशा 3 अरब डॉलर का जिक्र होता रहता है। अब देश चलाना है तो पैसे चाहिए। इमरान खान जब सत्ता में आया तो उसने प्रधानमंत्री आवास से भैंसें बेची, फिर चाइना को गधे बेचे और अब शहबाज शरीफ वाशिंगटन में अपने दूतावास की संपत्ति बेचना चाहता है जिससे कुछ पैसे जुटाए जा सके। हालांकि पैसों की पूर्ति के लिए फिलहाल पाकिस्तान में मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार जल्दी बंद करवाए जा रहे हैं जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि साल 2016 में जहां पाकिस्तान की टोटल जमा पूंजी में विदेशी कर्ज 60% था, अब वो 80% हो चुका है। इसे ऐसे समझिए किसी इंसान के पास 100 रुपये है लेकिन उसमें भी 80 रुपये कर्ज के देनदारी के हो। नतीजा यह है कि पाकिस्तान में महंगाई भयंकर तेजी से बढ़ रही है जिसकी रफ्तार अभी 25% है। अगर पाकिस्तान IMF की शर्तों पर और लोन लेता है तो ये दर 50% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जैसे दूध अभी वहाँ 150 रुपये लीटर है, आगे इसकी कीमत 300 रुपये लीटर होगी। बाकी चीज़ों की कीमत भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी, चाहे इसमें आटा हो, चावल हो, दाल हो या अन्य जरूरी उत्पाद। तीसरा, फिलहाल $1 के मुकाबले पाकिस्तानी जिन्ना छाप रुपए की कीमत 260 रुपये है। इस कारण जो पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है उसका बिल भी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तानी जिन्ना छाप रुपए के गिरने का परिणाम ये हुआ कि जो पेट्रोल 1 साल पहले 144 रुपये लीटर था, अब वो 260 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये डिफॉल्ट होने के लक्षण हैं? दरअसल जब किसी देश की सरकार ब्याज पर लिया लोन समय पर नहीं चुका पाती या इसकी मंशा नहीं दिखती तो वो देश डिफॉल्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। ऐसे में उसे कोई नया लोन नहीं मिलता, पैसे की कमी से वो कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाता और देश की तरक्की थम जाती है। अतीत में ऐसा कई देशों के साथ हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 1998 में रूस और यूक्रेन के साथ ऐसा हो चुका है, तो साल 2001 में अर्जेंटीना और 2017 में वेनेजुएला के डिफॉल्ट कैटेगरी में भी ये देश शामिल हो चुके हैं। नतीजा, लंबे समय तक इन देशों की आर्थिक तरक्की थम गई थी। रूस तो हथियारों की बिक्री से इस संकट से पार पा गया, लेकिन कई देश ऐसे रहे जो अटक गए। साल 2012 में ग्रीस और 2020 में लेबनान इसी के चलते दिवालिया हो गए थे। असल में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता पलट और वित्तीय व्यवस्था भी किसी देश को डिफाल्टर बना देते हैं। जैसा हमने पाकिस्तान के आरंभ में एक वीडियो दिखाई, ये राजनीतिक अस्थिरता किसी भी देश को कंगाल बना देती है। जैसा कि भारत के मामले में देखें तो राजीव गांधी सरकार के बाद साल 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में आई थी। इस बीच लंबे कालखंड में भारत में गठबंधन सरकारों के चलते राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। हालात ये हुए कि 1991 में भारत भी कुछ ऐसी ही मुसीबत में फंस गया था। भारत के खजाने में
3 हफ्ते से भी कम समय के इंपोर्ट का पैसा बचा था। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते तेल के दाम उस वक्त आसमान छू रहे थे। ऐसे में भारत ने पहले अपने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई और उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने बाजारों को नियंत्रण मुक्त कर दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा चाहकर भी करे तो भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि आतंकवाद के चलते वहां कोई निवेशक निवेश करने से कतराता है। ऐसे में सवाल यहीं रुक जाता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी सिचुएशन होगी। बाजार में बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी। कंपनियां, फैक्ट्रीज खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर पाकिस्तानी रुपए में बहुत तेज गिरावट होगी। कच्चा माल इंपोर्ट न होने से कई सेक्टर पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तेल की कमी से एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां सर्विस देना बंद कर देगी। जब ऐसा होगा तो स्थानीय व्यापारी मन मर्जी करेंगे, अपने खुद के दाम घोषित करेंगे और मनचाही कीमत पर माल बेचेंगे। इसके अलावा खाने से लेकर दवाइयों तक की कमी हो जाएगी। ऐसा होने पर लोग बैंकों से अपनी सेविंग निकाल लेंगे, जिससे वित्तीय सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और आर्थिक मंदी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अब जिसके पास पैसा होगा वो खाने पीने का सामान खरीद लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? तो सामाजिक अशांति फैलने लगेगी, जिससे क्राइम बढ़ेगा। यानी जिसके पास पैसे हैं वो तो विदेश भाग जाएंगे और जो गरीब है वो आसपास पलायन को मजबूर होंगे। जब ये सब होगा तो पाकिस्तान की सरकार या सेना उस देश की सभी शर्त मानने को मजबूर हो जाएगी जो पैसा देगा। हो सकता है चाइना पैसा दे देगा, लेकिन जो भी पैसा देगा वो सरकार और सिस्टम को अपने तरीके से चलाएगा। यानी ये एक किस्म की अघोषित गुलामी हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान पर जो विदेशी कर्ज है उसमें 30% अकेले चीन का है, लेकिन उसने किसी तरह के सहयोग से अब इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के दूसरे हितैषी सऊदी अरब और अमीरात भी पैसे देते देते थक चुके हैं। कारण पाकिस्तान कर्ज लेते समय तो पैरों में लेट जाता है, लेकिन देने के टाइम आंख दिखाता है या इधर उधर घुमाता है। इसे सामाजिक शब्दावली में मारगिर भी कहा जाता है। अब ले दे के बचा IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय साहूकार, जो किसी भी देश को अपनी शर्तों पर कर्ज देता है। लेकिन इस बार IMF भी पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या है? अगर अतीत में तलाश किया जाए तो 1947 में बंटवारे के बाद भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसने भारत के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। इससे इकोनॉमी उसकी बर्बाद हो गई और वो कंगाल का कंगाल रह गया। लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान ने 1950 में IMF की सदस्यता ली और 1958 में पाकिस्तान को IMF से पहला फंड करीब $25 मिलियन का मिला। इस पैसे से पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन वहां के राजनेता और सेना ने इस पैसे को अपनी शान शौकत पर खर्च कर दिया। इसके बाद 16 मार्च 1965 को एक बार फिर $37 मिलियन का कर्ज लिया, लेकिन इसके 5 महीने बाद ही अगस्त 1965 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। इससे उसकी इकोनॉमी फिर तबाह हो गई। पाकिस्तान फिर IMF के पास गया, रोना रोया और 17 अक्टूबर 1968 को IMF ने तीसरी बार पाकिस्तान को $75 मिलियन का कर्ज दिया। लेकिन जल्दी ही 1971 में फिर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हर सप्ताह पाकिस्तान ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी युद्ध के नाम पर 1971 से 1980 के बीच पाकिस्तान ने 5 बार IMF से बेल आउट के नाम पर बड़ा अमाउंट उठाया। जैसे ही पाकिस्तान को पैसा मिलता वो तुरंत भारत से युद्ध छेड़ देता। 1999 में भी यही हुआ। पाकिस्तान फिर से भारत के साथ युद्ध में उलझ गया। कारगिल युद्ध के दौरान उसके हर दिन करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसके चलते उसे फिर से लगातार 2 सालों तक IMF ने कर्ज दिया। अब पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में बताया कि इसी के चलते 2001 से 2010 के बीच पाकिस्तान ने करीब $68 बिलियन खर्च किए। यही कारण रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, क्योंकि उसके पास बिना कंट्रोल के परमाणु हथियार है। ऐसे में डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान से पूरी दुनिया को अब यही डर लग रहा है। 2 तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। पहला, सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान की आखिरी कोशिश अपने परमाणु हथियार बेचने की होगी, जिससे वो पैसा जुटा सके। दूसरा, अगर पाकिस्तान में अराजकता फैलती है तो परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ जा सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका, इजराइल और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है। शायद इन्हीं खतरों को देखते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं।
यानी अब दुनिया को डर है कि अगर पाकिस्तान कंगाल हुआ तो सबसे पहले अपने परमाणु हथियार बेच देगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लंगूर के हाथ में मसाल हो। इस कारण आगे जो भी होगा उसके दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा हो जाएगा या फिर कंगाल पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाएगा।